ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध का श्रवण किया। नवम स्कंध में ईशानु कथा है, अर्थात भगवान के जो भक्त हैं, जो उनके अनुवर्ती हैं, उनका अनुगमन करने वाले हैं, ऐसे। तो इसमें दो वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। इनके सभी राजाओं का, इन सभी राजाओं में एक विशेषता है कि सभी भगवान से प्रेम करते हैं, अर्थात जीवन के अंतिम भाग में सभी ने भगवान की शरण ली है लगभग। और किसी ने भगवान को भक्ति पूर्वक, किसी ने न्याय पूर्वक, किसी ने सत्य के द्वारा, किसी ने योग सिद्धि के द्वारा अलग अलग प्रकार से भगवत प्राप्ति की है। तो पहले हम लोग अभी श्रवण कराए हैं 30वां प्रकरण में, सूर्यवंशी प्रकरण था। अब आज हम 13वां जो 31वां प्रकरण है, जो नवम स्कंध के 13वें अध्याय से प्रारंभ होकर और 24वें अध्याय तक 12 अध्याय में वर्णित है, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। इस प्रकरण में 3 उपाख्यान है। एक तो निमि राजा का वंश के वर्णन है 13वें अध्याय में, फिर 3 अध्याय में परशुराम जी का चरित्र है, उसके बाद फिर चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। तो सूर्यवंश का वर्णन करने के बाद फिर अब सुखदेव जी जो हैं कहते हैं कि इक्ष्वाकु के ही एक पुत्र थे निमि। विकुक्षी का वर्णन तो सूर्यवंश में आ गया, अब निमि का वर्णन जो है वहां पर सूर्यवंश में ना करके वो अलग से कर रहे हैं, क्योंकि निमि महाराज ने अपने जो कुलगुरु थे वशिष्ठ, उनका त्याग कर दिया था एक प्रकार से, क्योंकि शाप दे दिया था वशिष्ठ जी ने निमि को और निमि ने वशिष्ठ जी को, इस प्रकार से। तो कहते हैं कि एक बार वो यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आप आचार्य बनिएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं तो जो है इंद्र का आचार्य बन चुका हूं, इंद्र यज्ञ कर रहा है तो वहां पर मैं जो है आचार्य बना हूं, इसलिए पहले मैं वहां पर यज्ञ कर लूं, उसके बाद फिर आपका करूंगा। अब इस प्रकार प्रतीक्षा करना, निमि ने सोचा कि ये तो शरीर भंगुर है, न जाने कब क्या हो जाए, इसलिए किसी दूसरे आचार्य के द्वारा यज्ञ करा लेते हैं और मुहूर्त भी है। तो इस प्रकार से जब इंद्र का यज्ञ करा के वशिष्ठ जी लौटे और देखा कि ये तो यज्ञ चल रहा है, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम जो है बिल्कुल उद्दंड हो गए हो, आज्ञाकारी नहीं हो, किसी प्रकार से तुमने प्रतीक्षा नहीं की। तो इस प्रकार से जब वो क्षणभंगुर समझ के जीवन को और उन्होंने यज्ञ करने का निर्णय ले लिया, तो वशिष्ठ जी को क्रोध आने के कारण जो है और उन्होंने शाप दिया। अब शाप देना ठीक भी है, और फिर निमि महाराज को भी क्रोध आ गया, तो निमि महाराज को भी क्रोध आ गया, उन्होंने भी शाप दे दिया। तो वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि तुम्हारा शरीर जो है पतन हो जाए, और निमि महाराज ने कहा क्योंकि आपने लोभवश ये शाप दिया है, क्योंकि इंद्र जो है आपको अधिक दक्षिणा दे सकता है, इसलिए आपका भी शरीर पतन हो जाए। अब इस प्रकार से दोनों ही ठीक हैं अपने अपने स्थान पर, क्योंकि निमि महाराज भी वैराग्यवान है और वशिष्ठ जी भी जो है कोई अनुचित नहीं किया, क्योंकि इंद्र को पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए। तो
राजा निमि जो है जब इस प्रकार से शाप हो गया तो निमि महाराज जो हैं उनका शरीर गिर गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अपना जो स्थूल शरीर था। और इस प्रकार से उन्होंने जो है अपना शरीर, जब जो उनके यज्ञ में पुरोहित थे उन्होंने यज्ञ को समाप्त करके फिर देवताओं से प्रार्थना की कि निमि महाराज का शरीर जीवित हो जाए। तो देवता लोग तैयार हो गए, हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। लेकिन निमि महाराज ने कहा कि नहीं, मृत्यु का जो साधन है ये तो शरीर ही है, तो मृत्यु तो होनी ही है, बंधन कारक है, इसलिए मैं शरीर रखना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो शरीर से मुक्त रहना चाहता हूं। तो देवताओं ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार अब आप सभी प्राणियों की पलकों में निवास करिए और इस प्रकार आप भगवान का चिंतन करते रहिए और पलकों के उठने और गिरने से आपके अस्तित्व का पता रहेगा। इसके बाद फिर ऋषियों ने, जब उत्पात की संभावना थी क्योंकि राजा नहीं होगा तो राज्य में उत्पात हो सकते हैं, तो उनके शरीर का मंथन किया गया और मंथन करने से उनके शरीर से एक कुमार का जन्म हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक और विदेह होने के कारण वैदेही विदेह, और मंथन करने के कारण उसका नाम हुआ मिथिल। तो उनके 3 नाम हो गए, मिथिल, विदेह। विदेह से उत्पन्न हुए थे क्योंकि देह तो थी नहीं, और जनक हुआ। 3 प्रकार के नाम हो गए। इन्होंने ही फिर जो है आगे मिथिलापुरी बसाई और फिर ये जो है 20वीं पीढ़ी में ये महाराज जो है शीरध्वज हुए, इसी मिथिला नगरी को उन्होंने बसाया और इन्हीं के हल्के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई थी। सीता जी जो है हल को कहते हैं सीर, तो सीर ध्वज, इसलिए तो जो है सीता जी की हिंसी, इसलिए उनका नाम रखा गया सीता, क्योंकि वो हल के अग्रभाग से जो है हल जोते समय उत्पत्ति हुई थी इसलिए। और सीरध्वज के वंश में जो उत्पन्न वाले अनेक राजाएं हैं उनका नाम बताया सुखदेव जी ने। दूसरी ओर जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने भी जन्म ग्रहण कर लिया। जो मित्र और वरुण एक बार उर्वशी को देखकर जो है आकर्षित हुए थे, उनका वीर स्खलित हुआ, तो उस गर्भ को जो है रख लिया गया था सुगंधित तेल में, नहीं सुगंधित उसको नहीं रखा था, तो उसका आश्रय करके वशिष्ठ जी ने भी जो है दूसरा शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार से अब यहां पर जो है फिर आगे पूरा वंश का वर्णन बताया कि जनक जो है शीरध्वज जिनका नाम था, तो उनके सब कौन कौन पुत्र हुए, हर एक के पुत्र के विषय में बताया। और शीरध्वज जो है हल जोतने के कारण, हल का जो फाल होता है, जो धार होती है, उसको सीत बोलते हैं, तो उसी से सीता जी की उत्पत्ति हुई। और शीरध्वज के एक पुत्र भी था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि। इस प्रकार से महावर्षी तक जो है इन्होंने सभी राजाओं का वर्णन किया, सभी राजाओं के नाम बताए, और ये सभी जो है मैथिल कहलाए, क्योंकि मिथिला नगरी है तो सभी मैथिल कहलाए। और जनक भी जो एक डेजिग्नेशन टाइप का है इस प्रकार से, और सभी विदेह हैं। और सभी लोग जो हैं, जितने भी राजा थे, बड़े आत्मज्ञानी थे, और इन सब के ऊपर जो है याज्ञवल्क्य ऋषि इत्यादि की बड़ी कृपा थी। उसके बाद जो है इक्ष्वाकु के छोटे पुत्र, उसके बाद बताते हैं कि 14वें अध्याय में फिर चंद्रवंश का वर्णन होता है। तो चंद्रवंश के वर्णन में फिर यहां पर बता रहे हैं कि भगवान नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, मानस पुत्र हुए अत्रि महर्षि, अत्रि महर्षि के नेत्र से जो अमृतमय किरण वाला है चंद्रमा, उसकी उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का स्वामी बना दिया, क्योंकि अमृत होने के कारण उसकी जो है चंद्रमा की जो चंद्रिका है वो अमृतमय होती है। इसलिए अब चंद्रमा ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ किया, इसलिए जो है इसका घमंड बहुत अधिक बढ़ गया। तो बलपूर्वक उसने जो देवगुरु थे बृहस्पति, उनकी पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। बृहस्पति जी ने बहुत कहा लेकिन तारा को छुटाया नहीं इसने, इतना अभिमानी हो गया था चंद्रमा। इस कारण जो है यहां तक कि देवता और दैत्यों में संग्राम हो गया। और दैत्य गुरु जो है वो शुक्राचार्य, तो उन्होंने जो है चंद्रमा का पक्ष ले लिया, क्योंकि वो तो दैत्यों के पक्षपाती हैं। इसलिए अब चंद्रमा जो है देवताओं से लड़ रहा है। और शंकर जी जो हैं उन्होंने बृहस्पति का पक्ष लिया, क्योंकि उनके जो गुरु हैं शंकर जी के अंगिरा ऋषि हैं, तो उनके पुत्र हैं बृहस्पति जी, इसलिए। और जो इंद्र है वो भी देवताओं की ओर से ही, बृहस्पति जी की ओर से ही जो है युद्ध कर रहा है। तो जब बहुत अधिक संघार होने लगा तो अंगिरा ऋषि ने ये बात कही ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तुरंत चंद्रमा को बुलाया, फटकारा, और चंद्रमा ने फिर उनकी जो डांट सुनकर तारा को लौटा दिया, जो बृहस्पति की पत्नी थी। अब बृहस्पति जी ने देखा कि उनकी पत्नी तो गर्भवती है, तो उन्होंने तारा से कहा कि गर्भ का परित्याग कर दे।
इसके बाद तारा ने उस गर्भ का परित्याग कर दिया और उसमें से एक बड़ा सुंदर मनोहर कांति वाला जो बच्चा है वो उत्पन्न हुआ। तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही उसको लेना चाहें। अब ये बच्चा बड़ा था, मतलब ऐसा नहीं कि शिशु था बिल्कुल छोटा, बड़े ही थे। दोनों कह रहे थे मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तब ब्रह्मा जी ने फिर एकांत में तारा से पूछा कि बेटी तुम बताओ कि किसका पुत्र है। तो तारा ने लज्जा पूर्वक ये बताया कि ये चंद्रमा का पुत्र है। इसलिए फिर उसको चंद्रमा को दे दिया गया और ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा बुध, क्योंकि बड़ा बुद्धिमान था। इसलिए इस बुध के ही पुत्र हुए थे पुरूरवा। ये पुरूरवा जो है इला के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इला जो है ये सबसे पहले जो वैवस्वत मनु है, उन्होंने वैवस्वत मनु और उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा, तो इन्होंने जब यज्ञ किया था संतानोत्पत्ति के लिए, तो श्रद्धा की इच्छा थी कि मुझे पुत्री उत्पन्न हो, तो इसलिए पुत्री उत्पन्न हो गई थी। उसका नाम रखा गया था इला। लेकिन वशिष्ठ जी ने भगवान को प्रसन्न करके उसी इला को पुरुष रूप में जो है कन्वर्ट कर दिया था सुद्युम्न नाम से। लेकिन यही सुद्युम्न जब शिकार खेलते हुए सुमेरु पर्वत की तलहटी में आया तो वहां पर शिवजी के प्रभाव से वो स्त्री बन गया। तो जब उस समय वो सुद्युम्न स्त्री बना हुआ था, अर्थात पुनः अपने रूप को प्राप्त करके इला बना हुआ था, उस समय बुध की इस पर दृष्टि पड़ी और बुध इसके प्रति आकर्षित हो गया। तब उस इला के पुरूरवा नाम का पुत्र हुआ था। यह वही पुत्र पुरूरवा है। तो पुरूरवा को ही बुद्ध ने जो है वो मनु महाराज ने, वैवस्वत मनु ने उस समय राजा बना दिया था। तो इस प्रकार से जब ये पुरूरवा बड़ा सुंदर था, बुध का पुत्र था, क्योंकि बुध भी बड़ा सुंदर है, तो जब सुंदरता की बात स्वर्ग में इसकी पहुंची, उर्वशी ने सुनी तो उर्वशी आसक्त हो गई इसके ऊपर। तो इसलिए वो उस वहां पर पृथ्वी पर आई वो उसने, क्योंकि उसको मित्र और वरुण का शाप भी मिला हुआ था कि तुम जाओ पृथ्वी पर चली जाओ, क्योंकि तुम एक मानव के प्रति आकर्षित हो रही हो, देवांगना होकर भी इस प्रकार से। तो उसी शाप का आश्रय लेकर ये उर्वशी पृथ्वी पर आकर पुरूरवा के पास आई और पुरूरवा से इसने बड़ी प्रेम भरी बातें की। पुरूरवा आकर्षित हो गए उसके प्रति, कहा कि मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं। एक तो ये है कि ये जो मेरे पास 2 मेमने हैं, भेड़ के बच्चे, ये इनकी आप रक्षा करेंगे। दूसरा, मैं केवल घी खाऊंगी, घी से बना हुआ भोजन, देसी घी से। और तीसरा कि मैं रति क्रीड़ा के अतिरिक्त किसी भी समय आपको विवस्त्र नहीं देखना चाहूंगी, इस प्रकार से। तो पुरूरवा तैयार हो गए। कोई वर्ष बीत गए। अब जब इंद्र ने देखा उर्वशी नहीं आ रही है, तो उन्हें गंधर्वों को भेजा कि जाओ तुम जरा देख के आओ कहां है, पृथ्वी से उसको लेकर आओ। 2 गंधर्व आए उर्वशी को लेने के लिए। वो क्या करा, रात को मेमने चुराने लगे और मेमने चुरा कर ले गए। अब घोर अंधकार था। तो जब उर्वशी ने देखा कि उसके मेमने चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने मेमनों से जो पुत्रवत स्नेह करती थी, तो इस प्रकार से वो जो है उर्वशी राजा को ही जो है उल्टा सीधा कहने लगी कि तुम तो बिल्कुल स्त्री की तरीके से हो, घर में पड़े हुए सो रहे हो और रक्षा भी नहीं कर पा रहे हो तुम। जब पुरूरवा ने इस प्रकार की जो तीखी व्यंग बाण सुने उर्वशी के मुख से, तो रात को सो रहा था, सोते सोते ही वैसा ही वो तलवार उठा के भागने लगा। जब भागा तो गंधर्व वो मेमने छोड़ के भाग गए। लेकिन उन्होंने गंधर्वों ने क्या किया कि जाते समय पुरूरवा जब पीछे भाग रहा था तो उसने वस्त्र नहीं पहने हुए थे, तो उन्होंने प्रकाशमान शरीर कर दिया अपना। इस प्रकार से जो अंधकारमय रात्रि थी उसमें भी उर्वशी को उसका राजा का जो निर्वस्त्र रूप था वो दिखाई दे गया। अब उसकी तो ये शर्त थी कि यदि आप विवस्त्र हुए तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, इस प्रकार से। तो जब राजा ने आकर देखा तो उर्वशी तो वहां से गायब है। तो बड़ा दुखी हुआ पुरूरवा राजा, क्योंकि वो तो एक कामासक्त है। और जो है जब वो उसने देखा एक सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में, तो अपनी 5 सहेलियों के साथ, तो उससे कहा कि तुम थोड़ी देर मुझसे बात करो वरना मैं शरीर को त्याग दूंगा अपने। तब उर्वशी ने कहा कि देखो तुम पुरुष हो, ऐसा मत करो, और ये भेड़िए तुमको वास्तव में सचमुच खा जाएंगे, इसलिए नहीं करना चाहिए तुमको। स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती, उनका जो हृदय होता है भेड़ियों के समान होता है, बड़ी निर्दय होती हैं। और इस प्रकार से अब जो व्यभिचारिणी होती हैं वो अब थोड़ा सा विश्वास दिलाकर थोड़े से काम के लिए भी अपने पति और भाई को भी मार सकती हैं। इसलिए तुम धैर्य धारण करो, मैं प्रतिवर्ष 1 रात तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर संतान हो जाएंगी तुम्हारे, क्योंकि संतान की इच्छा थी पुरूरवा को। इस प्रकार जब प्रातःकाल उर्वशी जाने लगी तो राजा दुखी हुआ। उसने कहा, उर्वशी ने, देखो तुम गंधर्वों की स्तुति करो,
यदि ये चाहेंगे तो मुझे दे देंगे। तो गंधर्वों ने प्रसन्न होकर राजा को अग्निस्थाली नाम की एक जो कन्या थी वो दे दी। अब राजा जो है विक्षिप्त था, उसने उसको उर्वशी समझा, लेकिन उसको पता लग गया बहुत जल्दी ही कि अरे ये तो उस उर्वशी नहीं है, तो इसलिए उसका वन में त्याग कर दिया उसने। तो रात के समय ही त्रेता युग के प्रारंभ में ही जब इस प्रकार से उसने छोड़ दिया उसको, तो उसके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए, अर्थात तीनों वेदों के जो सिद्धांत है कर्म कांड के वो। और फिर वहीं पर जाकर जहां उसको अग्निस्थाली को छोड़ा था, वहां पर उसने जो है देखा कि एक शमी वृक्ष के गर्भ में पीपल का वृक्ष है, वहां पर उसने 2 मंथन काष्ठ की अरणी के लिए बनाए, मंथन किया, और फिर वहां से जात वेद नाम की अग्नि प्रकट हुई। उसको 3 भागों में विभाजित करके उसने अग्नियों को ही पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से तो बता रहे हैं सुखदेव जी की त्रेता से पहले केवल एक ही प्रणव वेद था, एक ही देवता थे नारायण, और कोई देवता नहीं था, और अग्नि भी एक ही थी और वर्ण भी एक ही था। इस प्रकार से त्रेता के प्रारंभ में ही पुरुरवा ने वेद त्रयी और अग्नि त्रयी को प्रकट किया और गंधर्व लोक की प्राप्ति की, क्योंकि उसकी यज्ञ करने का उद्देश्य यही था कि मैं उर्वशी के लोक में ही चला जाऊं। इस प्रकार से फिर आगे बता रहे हैं कि सुखदेव जी बता रहे हैं कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवास के 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय। पुरुरवा के वंश के अंदर फिर कुशाम्बू के पुत्र गाधी हुए, गाधी की पुत्री से सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने कहा गाधी से कि आप मुझे अपनी पुत्री को दे दो, लेकिन गाधी ने वहां पर एक शर्त लगा दी कि यदि 1000 घोड़े लाकर देंगे जिनके जो शरीर तो सफेद हो, लेकिन उनके जो कान हो, एक कान जो है उनका वो काला हो। तो ऋचिक ऋषि जो है वरुण से जाकर इस प्रकार के घोड़े लाए और उनको दे दिया, और सत्यवती से विवाह हुआ। इस प्रकार से अब सत्यवती और उनकी सास अर्थात जो गाधी की पत्नी है वो, उनकी जो मां है सत्यवती की मां और सत्यवती दोनों ही ऋचिक ऋषि से कहा कि अब हमारा लिए कुछ आप प्रावधान करिए कि बच्चा हो, तो हमारे लिए चरु तैयार करिए, खीर। तो ऋषि ने चरु तैयार की। अब जो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनाई थी वो तो उनकी सास ने खा ली, और जो सास के लिए बनाई थी वो उनकी पत्नी ने खा ली। तो इस प्रकार से अब ऋचिक ऋषि तो ब्राह्मण थे, तो वो चाहते थे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण हो, और उनकी जो सास थी वो क्षत्रिय थी, तो उनके क्षत्रिय पुत्र होता। लेकिन बदलने से फिर क्या हुआ, उल्टा हो गया। अब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुमने सब गड़बड़ कर दी है अपनी माता को खीर देकर, इसलिए अब तुम्हारा पुत्र जो है क्षत्रिय होगा, बड़ा घोर होगा और बड़ा घोर प्रकृति वाला होगा, और तुम्हारा जो भाई होगा वो ब्रह्मवेत्ता ऋषि होगा। अब उनकी पत्नी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है ऐसा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारा पौत्र ऐसा होगा, पुत्र ऐसा नहीं होगा। तो फिर इनकी जो है जमदग्नि ऋषि उत्पन्न हुए, और जमदग्नि ऋषि ने फिर रेणुका से विवाह किया। तब उनके कई पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे थे परशुराम जी। ये भगवान के अंशावतार हैं। तो इन्होंने ही फिर हैहय वंश का विनाश करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित बनाया। इस प्रकार बताया। फिर हैहय वंश के विषय में बताया कि हैहय वंश का जो एक राजा था अर्जुन, वो कार्तवीर का पुत्र था, कर्तवीर का, उसको कार्तवीर्य कहा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक बार वो जो है नदी में स्नान कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था, उसने अपनी भुजाओं से नदी को रोक दिया, और रोक दिया तो उसका जो पानी था वो पीछे चला गया, और वहां पर रावण का शिविर लगा था, उसको भिगो दिया सब। तब रावण को बड़ा क्रोध आया। जब रावण उसके पास आया तो सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदर के समान बांध लिया और अपनी नगरी में ले आया, महिष्मती में। तब पुलस्त्य ऋषि जाकर जो है रावण को बंधन से मुक्त कराए हैं। और इस प्रकार ये हैयाधिपति जो सहस्त्रार्जुन है, एक बार शिकार खेलते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आ गया। वहां पर जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी, उन्होंने इसका बड़ा स्वागत किया बड़े अच्छे प्रकार से। तो इसको लगा अरे ये तो ऋषि हैं, इनके पास इतनी अच्छी गाय है, तो ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। तो अपने सेवकों से कहा कि इनकी गाय को चुरा लो। इस प्रकार से अब जब गाय को चुरा कर ले गए, जबरदस्ती रोती बिलखती गाय अपने बछड़े के साथ चली गई। तो जब उस समय इनके पुत्र परशुराम जी घर लौटे तो बड़ा दुख हुआ उनको, और वो अपना धनुष और फरसा लेकर सहस्त्रार्जुन के शहर में जाकर टूट पड़े वहां पर। और सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने, परशुराम से युद्ध करने के लिए सहस्त्रार्जुन ने अपनी 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। महाभारत के अंदर 18 अक्षौहिणी सेना थी, केवल 1 अक्षौहिणी सेना कम, इतनी बड़ी सेना एक अकेले परशुराम जी से लड़ने की भेजी। लेकिन परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं, तो वायु और मन के वेग से परशुराम जी ने सभी का
नष्ट कर दिया, सारी सेना को एक साथ। तो इस प्रकार जब राजा ने देखा तो वो स्वयं युद्ध करने के लिए आया। अब उसके तो 1000 हाथ थे, तो उसने 500 बाणों के ऊपर एक साथ धनुष धारण करके और परशुराम जी के ऊपर छोड़े। लेकिन परशुराम जी ने एक धनुष के बाण से सारे उसके जो बाण थे वो काट दिए। उसके बाद उसने जब हाथ में पर्वत और वृक्ष लेकर प्रहार करना आरंभ किया तो परशुराम जी ने फरसे से उसकी सारी भुजाएं काट डाली और उसके जो पुत्र थे सहस्त्र, और फिर उसके सिर को काट लिया। जब देखा उसके पुत्रों ने, 10,000 पुत्र थे उसके, जब उन्होंने देखा तो भाग गए शहर छोड़कर। और जब जमदग्नि जी के पास आके ये बता, कामधेनु को वापस ले आए परशुराम जी, जब जमदग्नि जी को आके ये सब बातें बताई तो जमदग्नि जी को बड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, बेटा तुमने क्या किया, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें तो क्षमा का दान देना चाहिए, क्षमा ही हमारा गुण है, तभी हमारी पूजा होती है, यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा इस जगत में। इस प्रकार से कहा कि तुमने बहुत पाप किया है और इसका एक ही प्रायश्चित है कि तुम 1 वर्ष तक सभी तीर्थों में जाकर और भगवान के दर्शन करो। अब इस प्रकार से जो है परशुराम जी तीर्थों में चले गए आज्ञा पाकर। तो एक दिन रेणुका जी जो है वहां पर जल लाने के लिए न गंगा के तट पे गई। वहां पर उन्होंने एक चित्ररथ नामक गंधर्व को देखा अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते हुए। अब गंधर्व लोग तो सुंदर होते ही हैं, तो जो इनकी पत्नी थी रेणुका, उन्होंने थोड़ा सा उनके मन में विकार आ गया चित्ररथ के प्रति, थोड़ा सा किंचित मात्र, ऐसा कहा है जरा सा आकृष्ट हुआ था उनका मन उनकी ओर। अब लेकिन इस चक्कर में ही जो है थोड़ी लेट हो गया वो, और इतनी देर में जो जमदग्नि ऋषि का हवन का समय जो है वो निकल रहा था। भागी भाई वो आई घर पर, तो हाथ जल रखकर वो महर्षि के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि ऋषि जान गए कि लेट क्यों हुई है, तो उनका मानसिक व्यभिचार हुआ था। इस प्रकार से उसको देखकर जमदग्नि ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि अपनी माता का सिर काट दो, इसको मार डालो। लेकिन कोई भी पुत्र उनकी आज्ञा मानने को तैयार ना। तभी वहां पर परशुराम जी आए, परशुराम जी को आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो, अपनी माता को भी मार दो और भाइयों को भी मार दो, क्योंकि मेरी आज्ञा पालन नहीं करते हैं। परशुराम जी जो हैं उन्होंने कुछ सोचा नहीं और उन्होंने माता को और अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को, सबको मार दिया। अब यहां पर बताते हैं परशुराम जी ने क्यों मार दिया, क्योंकि परशुराम जी ये जानते थे कि उनके पिता इतने शक्तिशाली हैं, इतने योग सिद्ध पुरुष हैं कि वो इनको दोबारा भी जिंदा कर सकते हैं। यही सोचकर परशुराम जी ने उनको मारा था। ये परशुराम जी के अंदर जो है किसी प्रकार की हमको गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तो भगवान है, जानते हैं वो, तो जानते थे कि मेरे पिता कैसे हैं, यही सोचकर। तो जब इस प्रकार से सबका वध कर दिया तो जैसा होना ही था, उनके पिता जो है अत्यंत प्रसन्न हुए, उनसे कहा बेटा वर मांग लो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। तो उसने बोला पिताजी मेरी माता और मेरे सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएं, लेकिन उनको पुनर्जीवित होने के बाद ऐसा ना लगे कि मैंने उनको मारा था, उनको स्मृति ना रहे। तो जमदग्नि ऋषि खुश हुए, कहा ठीक है बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो सभी लोग जो हैं जमदग्नि ऋषि के योग के प्रभाव से और तुरंत जीवित हो गए, उनको याद भी नहीं रहा कि परशुराम ने ही उनको मारा था। इस प्रकार अब जब परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया था, तब से ही जो उनके 10,000 पुत्र थे वो बड़े अशांत थे, वो अपना पिता का बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन जब परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में चले गए दूर, अवसर पाकर वो वहां पर आए और वहां पर ही उन्होंने जमदग्नि का वध कर दिया। तो जब अपनी पति को मृत्यु देखा, जब वो ध्यान में मग्न थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या कर दिया, इनका सर जो है वो तो आप मेरे को दे दो। माता को जब चिल्लाया हे परशुराम रक्षा करो रक्षा करो, तो परशुराम जी वन में दूर से ही माता की चिल्लाने की आवाज सुनी और तुरंत अपने आश्रम में आए, पिता को देखा, बड़ा कष्ट हुआ, अपने पिता का शरीर भाइयों को सौंपा और स्वयं शत्रुओं का विनाश करने के लिए धनुष बाण और फरसा लेकर निकल पड़े। महिष्मतीपुरी में जाकर पहुंचकर और सहस्त्रार्जुन के जितने पुत्र थे सबके सिर काट के उन्होंने शहर के बीच में जो है एक पर्वत सा खड़ा कर दिया। तो ऐसा बताते हैं कि 5 पुत्र जो हैं सहस्त्रार्जुन के बच गए थे, तो उनका आगे हम लोग उसका विवरण श्रवण करेंगे। इस प्रकार वहां पर पूरे नगर में खून की नदी निकल पड़ी और अपनी पिता की मृत्यु अर्थात जमदग्नि ऋषि उनके वध को जो है निमित्त बना के उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। 21 बार उन्होंने
तो यहां पर जो क्षत्रिय हैं वो उन्हीं क्षत्रियों को किया जो ब्राह्मण द्रोही थे, जो हय वंश के थे क्षत्रिय, उन्हीं को। क्योंकि हय वंश के जो क्षत्रिय हैं वो बड़े धृष्ट हो गए थे, ब्राह्मणों की आज्ञा नहीं पालन करते थे। तो यदि ब्राह्मणों की आज्ञा पालन नहीं की जाएगी तो राज्य काज कैसे चलेगा, इस प्रकार से। और फिर उन्होंने अपने पिता का जो सिर है वो धड़ से जोड़ दिया और फिर भगवान का यजन किया, कुश से जोड़ दिया। उसके बाद फिर दक्षिणा के रूप में सभी ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी दान कर दी और महर्षि जमदग्नि को भी एक स्मृति रूपी शरीर की प्राप्ति हुई, इस प्रकार। और वो सप्तऋषि मंडल के अंदर 7वें ऋषि हो गए। अब भगवान जो हैं, भगवान ने फिर जो है इस प्रकार से भृगुवंश में परशुराम के रूप में जन्म लेकर और पृथ्वी का भार हरण किया। तो जितने भी राजा वहां पर मारे गए हैं परशुराम जी के द्वारा, वो सभी के सभी बड़े उद्दंड हो गए थे, इसीलिए उनको मारा गया था, और कोई कारण नहीं था। परशुराम जी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारेंगे जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है। तो इस प्रकार से यहां पर यह बताया गया कि परशुराम जी के द्वारा इस पृथ्वी का भूभार हरण हुआ। काफी मात्रा में भूभार हरण हुआ। यहां पर 17 क्षौणी सेना तो परशुराम जी ने अकेले ही मार दी थी, 10,000 पुत्रों को अलग मार दिया। अब आगे बता रहे हैं कि जो गाधी थे उनके पुत्र हुए फिर विश्वामित्र जी, गाधी ऋषि। क्योंकि गाधी ऋषि ने जो चरु बनाया था वो चरु परिवर्तित हो गया था, तो जो वो था, इनका जो पुत्र हुआ फिर विश्वामित्र हुआ गाधी का। अर्थात जो सत्यवती जी के ये विश्वामित्र भाई हुए, उन्होंने कहा ही था कि तुम्हारा भाई जो है ब्रह्मवेत्ता होगा। ऋचिक ऋषि ने यह कहा था गाधी से। फिर इन्होंने क्या किया, थे तो ये क्षत्रिय बने थे, लेकिन तपोबल से इन्होंने अपना क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। क्यों? कारण यह है कि जो चरु बनाया गया था वो तो ब्राह्मण ही था ना, ब्राह्मण ही बनाया था, तो इसलिए ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया इन्होंने। इन विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, इनमें से बीच का 101 पुत्र थे इनके। बीच के पुत्र का नाम था इसमें मधुच्छंदा। ये मधुच्छंदा से 50 ऊपर थे और 50 नीचे थे, तो इसलिए सबको ही मधुच्छंदा कहा जाता है, सभी पुत्रों को। अब विश्वामित्र ने अजीगर्त के एक पुत्र को, जो शुनहशेप है, उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। शुनहशेप की जो महिमा है वो आगे बताएंगे। शुनहशेप को किस प्रकार हरिश्चंद्र का जो चरित्र आएगा उसके अंदर इसको राहुल ने, जो है रोहित ने, जो हरिश्चंद्र का पुत्र था रोहित, उसने खरीद लिया था। तो विश्वामित्र ने इसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और फिर अपने पुत्रों से कहा कि तुम उसको बड़ा भाई मानो। अब जो 50 बड़े भाई थे मधुच्छंदा से, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और मधुच्छंदा और नीचे के जो भाई थे उन्होंने सबने स्वीकार कर लिया इनको। तो जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, विश्वामित्र ने उन पुत्रों को जो है चांडाल होने का शाप दे दिया, तो सबके सब चांडाल हो गए। और शेष पुत्र जो थे उनको भाई स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से विश्वामित्र, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया था, तो उनको विश्वामित्र ने जो है वरदान दिया कि तुम्हारे जो पुत्र हैं वो भी सब वीर पुत्र होंगे। इस प्रकार से 16वां अध्याय यहां पर पूरा हो जाता है। अब सुखदेव जी ने बताया कि पुरुरवा के पुत्र का नाम था आयु, पहला पुत्र था। उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनेना, ये 5 पुत्र हुए। इसके बाद सुखदेव जी ने क्षत्रवृद्ध के वंश का जो है विशेष रूप से वर्णन किया, विस्तार से बताया कि इसी वंश के अंदर आगे चलकर क्षत्रवृद्ध से हुए पहले सुहोत्र, फिर काश्य, काश्य के काशी, राष्ट्र, दीर्घतमा, धनवंतरी, केतुमान, भीमरथ, दिवोदास। इस प्रकार से यहां पर जो है क्षत्रवंश का जो है वर्णन बताया। तो दिवोदास और अलर्क ये इनके पुत्र हुए और अलर्क ने फिर 60,000 वर्ष तक राज्य किया। फिर सुखदेव जी ने रंभ और अनेना वंश के राजाओं का नाम बताया कि रंभ और अनेना ये भी सब जो है आयु के ही पुत्र थे। और इसके बाद बताया कि आयु के जो रजी थे, इनके जो रजी, ये भी नाम था उनका आयु के पुत्र का। तो रजी के 500 पुत्र थे। उन्होंने दैत्यों का वध करके और राज इंद्र को स्वर्ग जो है दिलाया था वापस। अब रजी की मृत्यु होने तो इंद्र इनसे प्रसन्न हुए बहुत। इंद्र प्रसन्न होने पर इंद्र ने कहा कि तुम ही जो है
इंद्र के पद पर रहो कुछ समय तक, जो भी है, और मुझे भी अपनी रक्षा में रखो, क्योंकि इंद्र जो है दैत्यों से डर रहे थे। अब रजी की जब मृत्यु हो गई तो जो रजी के पुत्र थे वो स्वर्ग पे अपना अधिकार जमाए रखे। वो कहे कि स्वर्ग तो हमारा है क्योंकि हमारे पिताजी का था, लेकिन वो तो तब तक था जब तक वो जिंदा थे। इस प्रकार से अब चूंकि वो अपना अधिकार बनाए रखे थे और यज्ञों का भाग भी ग्रहण कर रहे थे, इसीलिए इंद्र ने सबको धर्म भ्रष्ट करा दिया और इस प्रकार से इंद्र ने उन सबको मरवा दिया। तो इस प्रकार से यहां पर 17वें अध्याय में बताया। अब 18वें अध्याय के अंदर जो नहुष के पुत्र हैं ययाति, उनका वर्णन किया जाएगा। तो जैसे पुरुरवा के प्रथम पुत्र का नाम था आयु, इनके 5 पुत्र हुए थे, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनेना। तो क्षत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनेना, इनका वर्णन 17वें अध्याय में कर दिए। अब नहुष के पुत्र हुए ययाति। इनके 5 पुत्र थे, 6 पुत्र, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। 6 पुत्र थे। जो बड़े पुत्र थे यति, जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया राज्य। उन्होंने सोचा कि राज्य जो स्वीकार करता है वो भगवान से तो दूर ही हो जाता है, इसलिए। और उसके बाद फिर जो ययाति को राजा बना दिया गया। अब ययाति का विवाह जो है वो शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से हुआ। उसका बता रहे हैं कैसे हुआ। तो ये जो नहुष राजा थे, ये एक बार इंद्र के पद पर पहुंच गए थे। जब इंद्र किसी समय जो है स्वर्ग छोड़कर चले गए थे, उस समय दैत्यों से डर के, तो जो नहुष थे, इनकी जो है नियत खराब हो गई शची के प्रति, जो इंद्र की पत्नी है। और शची ऐसा नहीं चाहती थी कि इनका संग करे, इसलिए उसने बृहस्पति जी से पूछा उपाय। बृहस्पति जी ने कहा कि यदि ये भ्रष्ट हो जाए राजा, तब काम हो जाएगा, तुम इसको श्राप दिला दो ब्राह्मण के द्वारा। तो इसलिए शची ने इनसे कहा कि जब तुम मेरे पास सप्तऋषियों के द्वारा ढोई गई पालकी में आओगे, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। तो सप्तऋषि जब इनकी पालकी ढो रहे थे, तो इन्होंने कहा सर्प सर्प, अर्थात जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि आतुरता थी शची से मिलने की। तो वहां पर ही जो ब्राह्मण होते हैं उनको तो क्रोध आ ही जाता है। अगस्त ऋषि थे, तो अगस्त ऋषि ने इनको शाप दे दिया कि ठीक है, तू अब सर्प ही बन जा। तो इस प्रकार नहुष जो है अजगर बन गए। इनका उद्धार जो है आगे कृष्ण दशम स्कंद में करेंगे। और फिर ययाति ने राज सिंहासन संभाल लिया। ययाति ने चारों भाइयों को जो है चारों दिशाओं में नियुक्त किया और स्वयं जो है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वर्ष परवा की पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो सुखदेव जी ने बताया कि दैत्यराज वर्ष परवा की जो पुत्री शर्मिष्ठा थी, वो एक बार अपनी सखियों के साथ और देवयानी के साथ उद्यान में टहल रही थी। वहां पर जो है देवयानी बड़ी अभिमानिनी थी, क्योंकि ब्राह्मण की पुत्री है, वो शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो सबने एक सरोवर पर अपने वस्त्र उतारकर और जल क्रीड़ा का जो है आरंभ किया। वहां पर जब शिवजी और पार्वती जा रहे थे तो सबको बड़ी लज्जा आई और उन्होंने एकदम से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। भूल से शर्मिष्ठा, जो राक्षस की पत्नी थी दैत्यराज की वर्ष परवा की, उसने भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। ये देख के देवयानी को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, देखो ना, ये जो है बिल्कुल कुतिया की तरीके से मेरे कपड़ों को अपवित्र कर दिया इसने कपड़े पहनकर। बड़ी गालियां देने लगी देवयानी इसको। सुनकर शर्मिष्ठा भी क्रोध से तिलमिला उठी। वो भी कोई कम तो नहीं है, वो भी राजकुमारी है। उसने कहा शर्मिष्ठा ने कि देवयानी से कि तुम तो भिखारी हो, भिखारी हो तुम, हमारे टुकड़ों पर ही तो पलती हो। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या है, राजा लोगों के टुकड़े पर ही पलते हैं। इसीलिए कहा तुम मेरे द्वार की ओर ही देखते रहती हो हमेशा। और इस प्रकार से जो है उसने कहा कि तुम हो क्या, कुछ भी नहीं हो तुम। इस प्रकार ये कह के जो है उसने देवयानी से अपने वस्त्र छीन लिए और देवयानी उसका भी वस्त्र छीन लिया देवयानी का, और उसको जो है कुएं में ढकेल दिया विवस्त्र करके, और सखियों के साथ घर आ गई। अब शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद फिर वहां पर संयोगवश ययाति महाराज उस कुएं के पास से गुजरे। उन्होंने जब आवाज सुनी देवयानी की, तो जब उनको प्यास लगी तो कुएं के पास आकर देखा देवयानी विवस्त्र पड़ी हुई है वहां पर। उन्होंने अपना दुपट्टा उसे पहनने के लिए दिया, हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। देवयानी कहा, हे वीर, आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, तो अब मेरा कोई दूसरा हाथ नहीं पकड़ेगा अब। और दूसरी बात कि बृहस्पति जी को पुत्र है कच्छ, उन्होंने में शाप भी दिया हुआ है कि कोई मेरा ब्राह्मण पानी ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से, और आप क्षत्रिय हैं और भगवान का ही ये बनाया हुआ हमारा संबंध है, इसलिए आप स्वीकार कर लीजिए। ययाति ये चीज नहीं चाहते थे कि उनका प्रतिलोम विवाह हो,
क्योंकि इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती है कि एक क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण कन्या से विवाह करे। ये इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह होता है जहां पर जो पुरुष होता है वो उच्च जाति का होता है और कन्या जो है वो नीचे की जाति होती है, वो अलाउड है। लेकिन ये प्रतिलोम वाला विवाह अलाउड नहीं है। तो ययाति ने भी भगवान की इच्छा मानकर और देवयानी की बात को स्वीकार कर लिया। अब ययाति के जाने के बाद फिर देवयानी रोती हुई पिता के घर आई, सारी बातें सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ है और मैं जो है राजा से इससे ययाति से विवाह भी करना चाहती हूं। इस प्रकार से अब शुक्राचार्य को बड़ा तिल मिला गए। वो भी उन्हें लगा कि ये देखो हमारी जो वृत्ति है ब्राह्मण वृत्ति, इसमें कितना गलत है, तो मैं अब आगे से ब्राह्मण पुरोहित का काम करूंगा ही नहीं और मैं केवल जो उच्छलन वृत्ति है जो जिसमें कि खेतों से बीन कर अन्न के दाने खाए जाते हैं, शिलोच्छन वृत्ति, उसको अपनाऊंगा। कहते हुए जा रहे थे, सोचते हुए जा रहे थे अपनी बेटी के साथ। उधर जो वर्ष पर्वा हैं शर्मिष्ठा के पिता, वो सोचने लगे कि कहीं मुझे श्राप ना दे दें। तो इसलिए वो भी नगर से उनके पास आए, शुक्राचार्य के चरणों पर गिर के प्रसन्न किया, उनसे कहा कि आप मुझे क्षमा करें। और फिर शुक्राचार्य ने कहा देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देवयानी की बात को मान लो। तो देवयानी ने फिर वर्ष पर्वा को बताया कि ठीक है मैं ययाति महाराज से विवाह करूंगी, तब शर्मिष्ठा मेरी जो है दासी बनकर चले साथ में। तो वर्ष पर्वा ने कहा ठीक है मान लेते हैं तुम्हारी बात, क्योंकि अब क्या करे, वो सोच रहा है कि यदि मानूंगा नहीं तो शुक्राचार्य मुझे शाप दे सकते हैं। इसलिए अब जब देवयानी का विवाह हो गया ययाति के साथ, तो शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर चली गई उसकी। अब विवाह के समय जो है शुक्राचार्य ने ययाति से कुछ कह दिया था कि तुम शर्मिष्ठा को कभी भी अपनी शैया पर मत आने देना। विवाह होने के पश्चात जब देवयानी को एक पुत्र हुआ तो ऋतु काल में शर्मिष्ठा ने भी एकांत में ययाति से संग की इच्छा की। इस प्रकार देवयानी के 2 पुत्र हो गए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के भी 3 पुत्र हो गए, द्रुयु, अनु और पुरु। जब देवयानी को पता लगा कि ये शर्मिष्ठा के पुत्र मेरे पति के पुत्र हैं, क्रोध से लाल पीली हो गई। वो अपने पिता के घर वापस लौट आई। ययाति ने उसे बहुत मनाया लेकिन मानी नहीं। तब शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दे दिया कि तुम जो है बिल्कुल ही कामी पुरुष हो और इस प्रकार से तुमने मेरे वचन का भी उल्लंघन किया है, इसलिए तुम बूढ़े हो जाओ। तब ययाति ने शुक्राचार्य से कहा कि देखो ये जो आपका शाप है ये आपकी पुत्री का भी अनिष्ट करेगा, क्योंकि हम दोनों की ही अभी जो है रति से तृप्ति नहीं हुई है। तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आपकी पुत्री जो है वो भी सफर करेगी और मेरे भी अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है, काम इच्छा पूरी नहीं हुई है। तब शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, गलती से वो शाप दे दिया था। तो कहते हैं तुम अपने किसी भी व्यक्ति से तुम जवानी ले सकते हो और उसको अपना बुढ़ापा दे सकते हो। तो अब ययाति महाराज ने अपने पुत्रों से पूछना आरंभ किया। तो यदु महाराज जो बड़े पुत्र थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो जवानी जो है भगवान के भजन के लिए है। इसलिए जो 3 पुत्र थे और उनसे पूछा, अब वो धर्म के तत्व को जानते नहीं थे इसलिए वो तैयार नहीं हुए। इसलिए क्योंकि वो अधर्मज्ञ थे, भगवान के भजन के लिए नहीं चाहता उनको जवानी, बल्कि वो तो खुद ही भोग करना चाहते थे, इंद्रियरामी थे। इसलिए जो पुरु था वो तैयार हो गया। उसने कहा कि पिता तो जो है भगवान के समान है, मेरा सारा का सारा शरीर ही आपका प्रदत्त है, तो ये आपकी ही है। तो वो भी धर्मज्ञ है, पुरु भी। तो पुरु और यदु ये धर्मज्ञ हैं। तो पुरु ने अपना जो है यौवन दे दिया और यदु ने नहीं दिया, तो भी दोनों को धर्मज्ञ बताया गया यहाँ पर। इस प्रकार से ययाति ने जो है उसका यौवन ले लिया और फिर जो है उसने उसका बुढ़ापा ले लिया पुरु ने। फिर ययाति ने अपने पुत्र को यौवन लेके और यथेच्छ अपनी इच्छा के अनुसार सुख का भोग किया और यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। इस प्रकार से अब अगला हम लोग थोड़ा सा जो है प्रसंग इसमें आगे का 19वें अध्याय से आगे का हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।